अस्सलाम वालेकुम। आप सबको एक मरतबा फिर से MSA तालीम में वेलकम। मेरा नाम है नवीद हसन और आज जो हम लोगों ने टॉपिक डिस्कस करना है वो है स्टोशियोमेट्री। स्टेशियोमेट्री का भी नाम इसको दिया जाता है। बच्चों को आम तौर पे इसको पढ़ने में बड़ा मसला हो रहा होता है कि सर इसको पढ़ें किस तरीके से। स्टोशियोमेट्री जो भी पढ़ना चाहें वो आप पढ़ सकते हैं, कोई आपको रोकेगा नहीं, टोकेगा नहीं, लेकिन आपको इसका मतलब पता होना चाहिए कि स्टेशियोमेट्री क्या चीज़ है। अगर तो ये केमिस्ट्री की ब्रांच है तो इसमें किस चीज़ के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलें इस चीज़ को हम स्टार्ट कर लेते हैं कि व्हाट इज़ स्टेशियोमेट्री एंड व्हाट इज़ द रोल एंड व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ स्टेशियोमेट्री। क्या है स्टेशियोमेट्री, क्यों इस्तेमाल की जाती है, यही सारी चीज़ें अभी हमने डिस्कस करनी है इसी लेक्चर के अंदर। और टाइम वेस्ट किए बगैर अपना पढ़ना शुरू कर देंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है स्टोशियो और मैट्री। बेटा स्टोशियो का मतलब होता है एलिमेंट और मैट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। तो स्टेशियोमेट्री हमारे पास केमिस्ट्री की एक ब्रांच है जिसके अंदर हम एलिमेंट के मासेस, एलिमेंट का वॉल्यूम, एलिमेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर सकते हैं। किस चीज़ की मदद से फाइंड करेंगे, इस इक्वेशन से समझते हैं। मेरे पास एक इक्वेशन दी हुई है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड। मुझे यहाँ पर कार्बन का मास पता है। मिसाल के तौर पे मुझे कार्बन का मास दिया हुआ है 50 ग्राम्स और मुझे ये कहते हैं कि आप कार्बन डाइऑक्साइड का मास कैलकुलेट करो। तो स्टेशियोमेट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हमें किसी एक सब्सटेंस का मास या किसी एक सब्सटेंस का वॉल्यूम या किसी एक सब्सटेंस के नंबर ऑफ मोल्स हमें पता होंगे और उसकी मदद से किसी दूसरे सब्सटेंस का, किसी दूसरे कंपाउंड का आप मास या उसका वॉल्यूम या उसके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर सकते हो बाय यूजिंग बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इस ब्रांच को नाम दिया जाता है स्टेशियोमेट्री। स्टेशियोमेट्री को क्वांटिटेटिव एनालिसिस का भी नाम दिया जाता है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस का मतलब होता है कि केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें आप क्वांटिटी, जिसके अंदर आप मिकदार को डील कर रहे हो। तो स्टेशियोमेट्री मींस एलिमेंट्स की मेजरमेंट्स। किसी एक सब्सटेंस का मास आपको पता हो, कोई एक सब्सटेंस आपको नोन हो, कोई दूसरा सब्सटेंस आपने फाइंड करना हो विद द हेल्प ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, तो इस ब्रांच को नाम दिया जाता है स्टोशियोमेट्री। स्टोशियोमेट्री कुछ भी बोलो लेकिन इसका मतलब आप लोगों को पता होना चाहिए। तो स्टोशियोमेट्री किस चीज़ की ब्रांच है? केमिस्ट्री की ब्रांच है और इस केमिस्ट्री की ब्रांच के अंदर आप लोगों ने क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना है, क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है। अब इसमें होते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप इन स्टेशियोमेट्री। अब इसमें कितनी तरह के आपके पास रिलेशनशिप हैं स्टेशियोमेट्री के अंदर? स्टेशियोमेट्री में आपके पास 3 तरह के रिलेशनशिप हुआ करते हैं। एक को बोला जाता है मास मास रिलेशनशिप, दूसरे को बोला जाता है मास वॉल्यूम रिलेशनशिप और थर्ड को बोला जाता है वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। देखिए सबसे पहले तो अभी हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस कर रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ स्टेशियोमेट्री। ये हमारे पास है इसका इंट्रोडक्शन कि स्टेशियोमेट्री है क्या चीज़ और स्टेशियोमेट्री के अंदर कौन कौन से रिलेशनशिप हुआ करते हैं। सबसे पहला इसके अंदर जो रिलेशनशिप हुआ करता है वो मास मास रिलेशनशिप है, दूसरे को नाम दिया जाता है मास वॉल्यूम रिलेशनशिप और थर्ड को नाम दिया जाता है वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। अब इसके अंदर इसका एक क्राइटेरिया भी है और वो क्राइटेरिया ये है कि आपके पास जितना भी रिएक्टेंट है वो तमाम का तमाम, या जो इसकी बेसिस हैं स्टेशियोमेट्री की, जितना भी आपके पास रिएक्टेंट है वो तमाम का तमाम रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होना चाहिए। पहली चीज़, अगर आपके पास 50 ग्राम रिएक्टेंट है तो 50 का 50 ग्राम आपके पास प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होना चाहिए, तभी आपका सोल्यूशन बिल्कुल परफेक्ट आएगा। दूसरी चीज़, या इसको आप एजम्पशंस भी कह सकते हैं, इसकी लिमिटेशंस भी कह सकते हैं, इसकी बेसिस का भी नाम दिया जा सकता है। आप स्टेशियोमेट्री में एक सब्सटेंस की मदद से किसी दूसरे सब्सटेंस को फाइंड कर सकते हो। शर्त यह है कि जितना रिएक्टेंट है वो 100% प्रोडक्ट के अंदर कंप्लीट हुआ हो। दूसरी बात यह है कि आपके पास कोई साइड रिएक्शन ना हो रहा हो। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है,
इसी के साथ साथ यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनती है। तो कोई साइड प्रोडक्ट, कोई बाय प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। अगर 50 ग्राम्स कार्बन है तो 50 का 50 ग्राम्स कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होना चाहिए, तभी आपका जवाब यहाँ पे सही आएगा। लेकिन आपके पास 50 ग्राम तो कार्बन है जिसमें से 30 ग्राम्स कार्बन डाइऑक्साइड बनने में इस्तेमाल हो रहा है और 20 ग्राम्स आपके पास इस्तेमाल हो रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड बनने में, जो कि यहाँ पे मेंशन ही नहीं है, तो फिर आपका आंसर सही नहीं आएगा। तो ये आपके पास कुछ एक दो बातें थी जो आपने जहन में रखनी है, जो आपके पास एजम्पशंस हैं स्टेशियोमेट्री की, या जो आप इसको समझ लो कि बेसिस to obtain correct answer, to obtain correct calculation. Types of relationship in stoichiometry, there are 3 types of relationship in stoichiometry: mass relationship, mass volume, and finally volume relationship भी होता है। अगर एक सब्सटेंस का मास दिया हुआ है और दूसरे सब्सटेंस का मास हमें फाइंड करना है, इसे बोला जाता है मास रिलेशनशिप। लेकिन अगर आपको एक सब्सटेंस का मास दिया हुआ है, मतलब ग्राम्स दिए हुए हैं, और कहते हैं कि दूसरे सब्सटेंस का वॉल्यूम निकालो, मतलब डेसीमीटर क्यूब कैलकुलेट करो या मिलीलीटर कैलकुलेट करो या सेंटीमीटर कैलकुलेट करो, तो एक सब्सटेंस का मास दिया हुआ हो, दूसरे सब्सटेंस का मास फाइंड करना हो, मास, एक सब्सटेंस का मास दिया हुआ है, दूसरे का वॉल्यूम निकालना है, मास वॉल्यूम, या एक सब्सटेंस का वॉल्यूम दिया हुआ हो, दूसरे का मास निकालना हो, इसे भी वॉल्यूम मास या मास वॉल्यूम रिलेशनशिप का नाम दिया जाता है। थर्ड इज वॉल्यूम रिलेशनशिप, मतलब आपको एक सब्सटेंस का वॉल्यूम दिया हुआ है और दूसरे सब्सटेंस का भी हमसे क्या कह रहे हैं कि आप इसका वॉल्यूम फाइंड करो। तो वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम फाइंड करना है, इस रिलेशन को नाम दिया जाता है वॉल्यूम रिलेशनशिप। इस लेक्चर के अंदर सिर्फ मुझे आपको ये चीज़ बतानी थी कि व्हाट इज़ स्टेशियोमेट्री, और स्टेशियोमेट्री हम क्यों अप्लाई करते हैं, क्योंकि किसी दूसरे सब्सटेंस का इसकी मदद से हम मास फाइंड आउट कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज़ अच्छे तरीके से समझ आ चुकी है डेफिनेशन। आने वाले लेक्चर के अंदर हम समझेंगे कि स्टेशियोमेट्री को अप्लाई किस तरह से करना है, कैसे इसको न्यूमेरिकल्स के ऊपर अप्लाई करना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।